नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ट्रैवल चैनल में ट्रैक एंड ट्रिप्स। तो आप ऑब्वियस सी बात है, हम नया वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब है हम ज़रूर कोई ना कोई नई ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं। इस बार का जो हमारा ट्रिप होने वाला है, फैमिली के साथ हम जाने वाले हैं आदि कैलाश। जी हाँ, 5 कैलाशों में से जो दूसरा कैलाश आता है वो है हमारा आदि कैलाश। लेकिन वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है, इसलिए कुछ तैयारी पहले करके हमें जानी पड़ेगी। उस तैयारी में हमें कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ज़ाहिर-सी बात है, उसके बाद अगले ब्लॉग के अंदर हम आपको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल का कितना देर लगती है, कहाँ जाना है, कहाँ रह रहे हैं, तो हर चीज़ जो है वो मैं अगले व्लॉग्स में शेयर करूँगा। लेकिन पहले इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि किन-किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या हम करने वाले हैं वहाँ पे। इनफैक्ट हम वहाँ पे करने वाले हैं कैंपिंग। तो कैंपिंग के लिए हमें कौन-कौन से सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ें जो आप नहीं ले जाना चाहते, आप उस हिसाब से उन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करवाता हूँ सबसे पहले कैंपिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। कुछ नए एडिशंस हमने करे हैं। हमारा पहला ट्रिप जो था केदारनाथ का था, तो वहाँ से बाद अब हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है नई एडिशन करे हैं, कुछ लर्निंग्स भी करे हैं। तो वो लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारा सामान इकट्ठा हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल जो है वो पूरा सजा दिया है। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों के साथ। तो ये सबसे पहले जहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने 2 रक्सक बैग लिए हैं। इसमें से ऑलमोस्ट दोनों के दोनों जो हैं वो 70-80 लीटर वाले हैं। इन रक्सक बैग्स की हमें 2 ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें हमारा कैंपिंग का सामान भी आएगा, हमारे कपड़े भी आएंगे, और भी बहुत सारे बैग्स की हमें इस बार ज़रूरत पड़ने वाली है। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास डीकैथलॉन का 3 पर्सन का टेंट, जो हमने केदारनाथ में भी कैंपिंग में इस्तेमाल किया था। ये वही टेंट है, अच्छे से ब्यूटीफुली पैक करके रख दिया हुआ है। और इस बार हम नई चीज़ जो ले रहे हैं वो है ये एक टार्प है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे टेंट के ऊपर जो है वो लग जाएगा, और उससे हमें धूप, बारिश, उन सब चीज़ों से ये बचाएगा। और हम इसको अपनी गाड़ी के साथ जो है वो अटैच करेंगे, ताकि हमें एक तरह से जो ऑनिंग होती है, ऑनिंग का ही एक वर्जन है ये, बट ऑनिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए, और वो गाड़ी के साथ अटैच रहती है, हमेशा रहती है। पर मुझे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी पोर्टेबल चाहिए। गाड़ी अपनी जगह है और ये सामान जो है वो अपनी जगह है। इसके बाद हमने ये एक डीकैथलॉन से हमने एक चेयर जो है वो साथ में ऐड ऑन करी है। ये हमारे 3 स्लीपिंग बैग्स हैं, हमने इनको अच्छा खासा टेस्ट किया। ये वाला बैग मैंने अमेज़ॉन से लिया था, बहुत ही सुंदर है ये वाला। और सुंदर इन द सेंस का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया काम करता है, 0 डिग्री तक फर्स्ट क्लास ये काम करता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये मैंने परागो से लिया था, ये भी अच्छा स्लीपिंग बैग है। ये भी 0 डिग्री तक काम करता है, मतलब 4-5 डिग्री तक हो जाएगा। ये एक एडिशनल बैग है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, आप इसको बिछा भी सकते हैं उस फॉर्म के अंदर। इसके अलावा हमने 2 वॉकिंग स्टिक्स जो हैं वो रखी हैं, ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे हिसाब से अगर वहाँ पे आप ट्रैकिंग करते हैं, कहीं भी आप ट्रैकिंग करते हैं, तो आपके पास वॉकिंग स्टिक का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैंपिंग स्टोव। ये देख लीजिए, ये कैंपिंग स्टोव है, और इस कैंपिंग स्टोव के साथ ये 2 ब्यूटेन के हमारे सिलेंडर्स हैं। अगेन ये अच्छे से पैक किए हुए हैं, ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े हम उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैंपिंग स्टोव के साथ हमारे पास ये एक शेल्टर आता है, ये चारों तरफ से कवर कर देता है, ताकि हवा से जो है वो फ्लेम जो है वो बुझ ना जाए। तो ये भी हमने नया जो है इसमें इस बार ऐड ऑन किया है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसकी डेफिनेटली हमें इस बार ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आदि कैलाश का जो ऑल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4.5 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ पे दिक्कत परेशानी आती है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये कोलमैन के ब्लैंकेट हैं, बहुत ही अमेजिंग है। एक ब्लैंकेट 500 रुपये का है। मैंने लास्ट टाइम जो है ये 2 ब्लैंकेट लिए थे, और इसको भी हमने यूज़ किया था। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने यूज़ किया था, एंड शी फेल्ट कि ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, और बहुत ही पोर्टेबल है। आप सिर्फ इसको अपनी जेब में, पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, मतलब इतना इफ़ेक्टिव है ये। हमारा 5 लीटर का वाटर का
टैंक है पोर्टेबल, तो इसमें हम पानी जो है वो भर सकते हैं, और इसके नीचे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं टैप जो है वो फिट हो जाता है और फर्स्ट क्लास जो है वो काम करता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, हम एक ही बार भर लेते हैं और हमारे 3-4 दिन जो है पीने के पानी के निकल जाते। ठंड में वैसे भी इतनी प्यास जो है वो नहीं लगती है। ये हमारी बंजी केबल है, मैंने 2 और 2 4 बंजी केबल्स जो है इस बार मंगा ली थी। तो ये टाई करने के सामान में हेल्प करता है, और इलास्टिक केबल्स होती हैं, और अच्छा खासा ये एक जो है वो 5 मीटर लेंथ की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड जो नए एडिशंस हैं उसमें मैंने एक पावर बैंक लिया है इस बार। ये 27,000 mAh का पावर बैंक है। ये 2 वॉकी टॉकी हैं। हालांकि मैंने वॉकी टॉकी पे एक और वीडियो जो है वो बनाया था, लेकिन मैं इस वाले का भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू जो है वॉकी टॉकी का करने वाला हूँ। वो लो रेंज वाले वॉकी टॉकी थे, ये मेरे पास जो आए हैं ये अच्छी रेंज वाले वॉकी टॉकी हैं। ये एक मैंने और डैश कैम जो है वो ऐड ऑन किया हुआ है, जो मैं यूज़ करूँगा। हालांकि मेरी गाड़ी में फ्रंट एंड बैक दोनों में डैश कैम जो है वो लगा हुआ है। ये एक हमारी एक्स है, हैमर है, ये काफ़ी शार्प है, ये भी बहुत हेल्पफुल है। हालांकि हमें यूज़ नहीं पड़ी, बट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इस बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। टॉर्चेस मैंने रखी हैं ऐसी, मेरे पास एक ये टॉर्च है, मेरे पास 2-3 टॉर्च हैं ऐसी। काफ़ी दूर तक इनका, आधा किलोमीटर तक का इनका जो है वो रोशनी जो है वो जाती है, और इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास दिखाने के लिए। इसमें फ्लिकरिंग भी कर चलता है इसके अंदर, बहुत अच्छी है। ये एक स्ट्रॉन्ग टेप है। वैसे मैंने रख ली है, बट कभी कभार इसको टाई करने में, किसी चीज़ को चिपकाने में जो है वो काम आती है, तो इसलिए मैं इसको इस बार मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। देन इसके अलावा ये फ्लिंटर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये एक हुक है, कहीं पे यूज़ होगा तो हम इसको फिक्स कर लेंगे, राइट। देन हम बात करते हैं रेन कोट की। बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बारिशों का मौसम है और अभी तक मॉनसून जो है वो कवर नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा रेन कोट है। ये दोनों रेन कोट जो है वो बच्चों के हैं, और हम 3 रेन कोट लेके जा रहे हैं इस बार, हमारी फैमिली और साथ में मेरी मदर भी जा रही हैं। तो ये 2 रेन कोट, एक ये वाला मेरा हो जाएगा, और ये दोनों जो है वो मॉम के और वाइफ के हो जाएंगे। देन हमारे पास ये 2 स्लीपिंग मैट आते हैं। हालांकि मेरे पास एक और योगा मैट है, मैं वो भी लेके जाऊंगा, क्योंकि इस बार कुछ सामान तो कैरी करना नहीं है, तो सबका सब गाड़ी में ही पड़ा रहेगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बार ज़्यादा सामान कैरी करने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक योगा मैट जो है वो भी लेके जाएंगे हम। देन ये हम सबकी जैकेट्स हैं, हम सब एक एक जैकेट जो है वही लेके जा रहे हैं। तो ये बच्चों की जैकेट भी है इसके अंदर मेरी भी जैकेट है, वाइफ की भी जैकेट है, तो 4 जैकेट जो हैं वो हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आदि कैलाश के वहाँ पे जो है जॉलिंगकोंग और ओम पर्वत, वहाँ पे काफ़ी ठंड होने वाली है। उसके अलावा जो खाने पीने का सामान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 बॉटल्स हम हमेशा कैरी करते हैं प्लास्टिक, हम वहाँ पे कोई भी नई बॉटल नहीं खरीदते, इसी में ही पानी भरते हैं, इसी को यूज़ करते हैं। मैगी है, ड्राई फ्रूट है, ट्रैकिंग के दौरान काम आते हैं। ये बॉर्नवीटा हो गया, चाय पत्ती हो गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा कुकर हमने रख लिया है, थोड़ी बहुत चॉकलेट्स रख लिए हैं एनर्जी बूस्टर के फॉर्म के लिए। ये टिश्यूज़ का पैकेट रख लिया है, वेट वाइप्स रख लिए हैं, चाय पत्ती, चीनी, कॉफ़ी मेकर, इंस्टेंट, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमने रख ली हैं। कुछ मैगी के पैकेट्स रख लिए हैं, अगर इन केस कोई इमरजेंसी फूड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा प्लेट्स, और ये मेरा क्रॉकरी सेट हो गया, इसमें प्लास्टिक के कप्स हो गए, और ये अलग अलग वैरायटी ऑफ बिस्किट्स हो गए। ये चोको पाई का पूरा डब्बा हो गया, ट्रैकिंग में काम आते हैं, इतना ज़्यादा सामान तो आप कैरी नहीं करेंगे। इसके नीचे चाय बनाने का बर्तन हो गया हमारे पास। इस बैग में सिर्फ बच्चों के कपड़े हैं सारे के सारे। हमारा टोटल जो ट्रिप है वो तकरीबन, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, वो मिनिमम 6 दिन तो मुझे लग ही रहे हैं कि इतने दिन तो लग ही जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने कपड़े जो हैं वो पैक किए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे ट्रैकिंग के शूज़। ये मेरे बच्चों के ट्रैकिंग के शूज़, और मैडम के जो हैं अभी वो पैक शैक हो रहे हैं, वो अलग से पैक हो रहे हैं। तो ट्रैकिंग शूज़ जो हैं वो भी हम लेके जा रहे हैं। और मैंने देख लिया है कि डेफ़िनेटली आप अवॉइड कीजिए कि अगर आपके पास ट्रैकिंग शूज़ हैं तो आप उनको इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। आप डीकैथलॉन से भी ले सकते हैं, पर मेरे ये अच्छे खासे चल गए हैं ट्रैकिंग शूज़। पर मुझे लगता है कि शायद मैं इनसे अभी और 2-3 ट्रिप जो हैं वो कर लूँगा, बट दे आर वेरी नाइस एंड बहुत यूज़फुल है।
ये बच्चों के हैं हमारे, ये भी मैंने डीकैथलॉन से ही लिए थे। हालांकि मेरे वाले जो हैं वो वाटर प्रूफ हैं, बट ये जो है ये सिंपल ट्रैकिंग शूज़ हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनका पैर का साइज़ जो है वो बढ़ता रहता है। अब आप ट्रैकिंग पैंट्स हम हमेशा कैरी करते हैं, वही एक ट्रैकिंग पैंट जो है हम उसको यूज़ करते हैं और हमारा 2 दिन आराम से जो निकाल निकाल देती है, क्योंकि वो बड़ी रफ़ एंड टफ़ ट्रैकिंग पैंट्स है। वो ठंड में ठंड नहीं लगने देती, गर्मी में गर्मी नहीं लगने देती। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी वन टाइम की जो कॉस्ट में जो है वो लग जाती है। उसके बाद आप उनको मल्टीपल टाइम जो है वो उनको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। हम कौन-कौन सा सामान अपने साथ कैरी करने वाले हैं, और ये सब चीज़ें जो है वो कैंपिंग के दौरान ज़रूरत पड़ती ही हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। हम थोड़ा बहुत खाने का सामान भी अपने साथ लेके जाएँगे, दाल, चावल, और हम वहीं पे ही कुकिंग करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। बाहर का खाना कितना इंसान खा लेगा और कैसा होता है, यू नेवर नो। तो इसलिए हम एटलीस्ट 1-2 मील्स तो हम अपनी जो है वो वहीं पे बनाएँगे और वहीं पे खाएँगे। खाना सिंपल ही खाएँगे। क्या बनाएँगे, कैसे बनाएँगे, वो भी हम आपको ज़रूर जो है दिखाएँगे। तो इस व्लॉग में हमने सिर्फ बात करी है हमारे कैंपिंग के सामान की, और अभी 2-3 बैग और भी हैं कपड़ों वाले। अभी वो हमारे जो है वो पैक होने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम 1-2 दिन में निकलने वाले हैं। प्रोबेबली आज एक्चुअली 16 है और हम 18 को अर्ली मॉर्निंग जो है वो निकलने वाले हैं। तो गाइस, कपड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं। ये सर्दियों के कपड़े हैं जो वहाँ लेके जा रहे हैं। ये थोड़ा सा सामान है कवर करने के लिए, अगर थोड़ी हवा तेज़ चलती है तो ट्रैकिंग के दौरान कवर करते हैं तो। देन ये हमारा थोड़ा बहुत छोटा मोटा कॉस्मेटिक हो गया। कॉस्मेटिक का सामान है बच्चों के साथ। एक छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम भी रख लिया है ताकि अगर थोड़ा सा फ़न वगैरह करना हो तो। ये हमारे बाकी कपड़े हो गए, ये सारे सर्दियों के कपड़े हो गए सारे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताना भूल गया था वो है मेडिसिन। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी मेडिसिन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे मौसम में हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, तो वो हमने सारी की सारी जो है वो यहाँ पे रख ली है। तो अब देखते हैं फाइनली कि ट्रिप हमारा कैसा जाता है। अगेन थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स इसके अंदर भी आ गया, टूथब्रश वगैरह भी, और भी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो पैक करनी है, पर मेडिसिन रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ हालांकि वहाँ पे जॉलिंगकोंग के अंदर एक छोटा सा मेडिकल बेस कैंप है, हमें पता है, बट स्टिल अपनी तरफ से सेफर साइड में तब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ दार्चुला तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड वहाँ पे। बट स्टिल जॉलिंगकोंग में और ओम पर्वत पे जब हाई ऑल्टीट्यूड में कहीं भी रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है मेडिसिन की। हमारा ये आज का ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी हमारे वीडियोस जो है वो ट्रैक से रिलेटेड जो है वो आने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, आपके पास सामने ही आदि कैलाश का है, वो पूरे 4-5 दिन का हमारा पूरे हफ्ते का टूर जो है वो लगने वाला है। तो फुल इन्फॉर्मेशन जो है, फुल डिटेल जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी, और आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ों को हम अपडेट जो है वो साथ में करते रहेंगे कि क्या पहले से और अब से में क्या क्या जो है चेंज और बदलाव जो है वो आज ब्लॉग में हम इतना ही रखेंगे, और अगले ब्लॉग के अंदर हम और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप लोगों ने कमेंट भी दिए, और मैं सबके कमेंट्स को मैं रिप्लाई करता हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई जो है वो करता हूँ। चाहे वो मेरी गाड़ी नई जिम्नी से रिलेटेड था या किसी से भी था, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है, सही इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी हम अपने अगले ब्लॉग के साथ, अगली ट्रिप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।